मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के क्वेश्चन कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था और बैलेंस शीट बनाई थी। बच्चों आज मैंने आपसे कहा था कि जो आज हम क्वेश्चन कराएंगे इस क्वेश्चन में मैं आपको जनरल एंट्रीज सिखाऊंगा। ठीक है बेटा। तो जनरल एंट्रीज किस तरह से की जाती हैं, तो एग्जाम में कई बार जनरल एंट्रीज बनाने को आती हैं, तो जनरल एंट्रीज भी इसमें आप सीख लोगे। तो जनरल एंट्रीज में वही आपको जो जनरल्स के रूल्स हैं तीनों, वही रूल्स जो है गोल्डन रूल का यहाँ पर यूज़ होता है ना। और ज़्यादातर नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल हमारा यूज होता है कि ऑल द लॉसेज आर डेबिट, ऑल द प्रॉफिट्स आर क्रेडिट करके वो रूल हमारा जो है इसमें लगता है। आप जनरल एंट्रीज हम सिखाएंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो मेरे साथ साथ आप भी करते रहेंगे, मैं क्वेश्चन समझाता रहूँगा और उसके बाद जो है आपको कराता रहूँगा। ठीक है बेटा। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। ये कह रहा है कि ए और बी बराबर के साझेदार है, ए और बी बराबर के इक्वल साझेदार है बेटा। 31 मार्च 2016 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट जो है उसमें इधर आपका जो है ये लाइबिलिटीज हो गया, अमाउंट हो गया, एसेट्स हो गया और अमाउंट हो गया। एसेट साइड में हमारी लैंड है 40,000 की, फल के वृक्ष फ्रूट ट्रीज जो फल के वृक्ष है वो 20,000 के हैं, स्टॉक हमारा जो है वो 11,000 रुपये का है, डेटर्स हमारे पास 8,000 रुपये के हैं और 2,000 रुपये हमारे पास कैश है। ये हमारी एसेट्स है बेटा। अब लाइबिलिटी जो हमारी देनदारी है, जो हमने देना है, उसमें हमारी कैपिटल जो है ए की कैपिटल 30,000 है, बी की कैपिटल 25,000 है, रिजर्व जो है वो 10,000 रुपये का है और क्रेडिटर्स जो हमारे लेने वाले हैं, जो लेनदार है वो 16,000 के। बैलेंस शीट के दोनों साइड हो गए हमारे 81,000। ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो है सी को हमने नया साझेदार एडमिट किया। अब सी नया साझेदार शामिल हुआ तो सी क्या क्या लाया, देखो पहला पॉइंट लिख रखा है कि सी 1/4 लाभ के लिए 20,000 रुपये पूंजी के लाता है और 10,000 रुपये ख्याति के लाता है। पूंजी के कितने लाता है बेटा? 20,000। तो 20,000 रुपये तो लाता है वो पूंजी के 20,000 रुपये पूंजी के लाता है और 10,000 रुपये वो ख्याति के लाता है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट है भूमि को रुपये 45,000 पर और फल के वृक्षों को रुपये 25,000 पुनर्मूल्यांकन किया जाना है। जिसमें नया साझेदार सी आया उस समय भूमि का मूल्य कितना हो गया? 45,000। पहले भूमि कितने की थी बेटा? पहले भूमि 40,000 की थी। 40,000 की भूमि अब कितने की होगी? 45,000 की होगी। तो भूमि में 5,000 रुपये का फायदा हो रहा है। ठीक है। पुनर्मूल्यांकन करते समय, रिवैल्यूएशन करते समय जो है भूमि का मूल्य 5,000 से बढ़ रहा है। ठीक, बढ़ रहा है मतलब फायदा हो रहा है, एसेट बढ़ रही है। फल वृक्षों को 25,000 रुपये पर मूल्यांकन किया गया। फल वृक्ष जो फल के जो वृक्ष है, फ्रूट ट्रीज जो है वो 20,000 की थी। अब वो फ्रूट ट्रीज जो है 20,000 के बदले जब उनको दोबारा रिवैल्यूएशन किया तो कितने की होगी? 25,000 की होगी। तो यहाँ पर भी हमारी एसेट बढ़ी है 5,000 से, तो 5,000 का ये भी फायदा हो गया। स्टॉक को 2,000 रुपये से कम किया जाना था। 2,000 से देखो से आ गया, देखो बाई 2,000। तो स्टॉक को 2,000 से कम करना है। स्टॉक पहले कितने का था? 11,000 का। अब कि 2,000 से कम किया तो कितने का हो गया? 9,000 का। तो 2,000 का हमें लॉस हो रहा है ना। अच्छा, अब इसके लिए कह रहा है कि आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए कि जनरल एंट्रीज आप बनाइए। तो अब जनरल एंट्रीज हम शुरू करते बेटा। तो सबसे पहले जनरल एंट्रीज चाहे तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की बना लो, चाहे जो है नया पार्टनर जो कैपिटल और गुडविल लेके आए इसकी बना लो, है ना। तो किसी की भी आप पहले एंट्री बना सकते हो। तो सबसे पहले हम इसी की बना लेते हैं। सी 20,000 रुपये पूंजी के ला रहा है, 10,000 रुपये ख्याति के ला रहा है। तो जब पूंजी और ख्याति ला रहा है तो पैसा आ रहा है ना, और जो चीज़ आती है उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। व्हाट कम्स डेबिट व्हाट गोज क्रेडिट वाला रूल है नहीं है। तो पहली एंट्री हम करेंगे जो पूंजी और 10,000 रुपये ख्याति के लाएगा। बेटा जब ये पैसे लाएगा तो आएंगे तो हमारे पास पैसे ही है ना। तो कैश अकाउंट, कैश आ रहा है, कैश लिख दो या बैंक लिख दो। तो डेट इसकी जो है सबसे पहले हम लिख देते हैं इसमें 31 मार्च लिखो। 31 मार्च को इसको उसी दिन एडमिट किया है, तो यहाँ पर 31 मार्च की हम डेट लिख सकते हैं। 31 मार्च 2016 31 मार्च 2016 31 मार्च। अब 31 मार्च 2016 को देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा? पहले मैंने कहा वो पैसे लेके आ रहा है, कैश आ रहा है। तो जो चीज़ आती है उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कैश और बैंक कुछ भी लिख लेना बेटा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट
टू, जितनी वो कैपिटल आया, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का पूरा नाम क्या होता है? प्रीमियम, क्योंकि अतिरिक्त राशि, अधिक राशि, अधिक को प्रीमियम कहते हैं। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश कितना लाया था? पूंजी, पूंजी के लाया था 20,000। कितने लाया था? 20,000। और गुडविल के कितने लाया था? 10,000। तो टोटल कितना लेके आया वो? 20 और 10 30,000। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 30,000। नरेशन आपको पता है भी, नरेशन कैश ब्रॉड एज कैपिटल एंड गुडविल बाय न्यू पार्टनर भी लिख सकते हो, ठीक है। कैश ब्रॉड बाय कैपिटल एंड गुडविल बाय न्यू पार्टनर, ये हो जाएगा। ये पहली एंट्री लाने की होगी। अब दूसरे मैंने कहा था कि गुडविल के पैसे को बांटना, लाना, बांटना, निकालना सिखाया था ना। तो दूसरा जो गुडविल का पैसा वो 10,000 लाया, इस 10,000 को पुराने पार्टनर अपने रेशो में बांटेंगे। अच्छा, जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी बताओ बेटा किस रेशो बांटेंगे? क्या बताया था मैंने? गुडविल को हमेशा किस रेशो बांटते हैं? गुड, सैक्रिफाइजिंग रेशो। तो गुडविल किस रेशो में बैठेगा? सैक्रिफाइजिंग रेशो में बैठेगा, त्याग अनुपात में बैठेगा। याद रखना, हाँ, जब भी नया वाला पार्टनर पैसे लेकर के आता है गुडविल के रूप में, कुछ पैसे या रुपये लेकर के आता है, तो उनको पुराने पार्टनरों के द्वारा अपने सैक्रिफाइजिंग रेशो में बांटा जाता है। तो जो गुडविल का वो 10,000 लाया, इसको कैसे बांटेंगे? सैक्रिफाइजिंग रेशो। किस किस में बांटेंगे? पुराने पार्टनर में। पुराने पार्टनर कौन है? ए बी है। तो हम लिखेंगे, बांटने की एंट्री करेंगे, उनको मिलेगा, उनको क्रेडिट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी को मिलेगा बेटा। टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब सैक्रिफाइजिंग रेशो मैंने आपसे कहा था इसमें निकालने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ए और बी बराबर के साझेदार है, और ये लिखा हुआ सी को 1/4 लाभ के लिए। अब 1/4 के लिए ये नहीं बता रखा कि 1/4 में ए ने कितना दिया या बी ने कितना दिया, उनका सैक्रिफाइज वगैरह नहीं दे रखा, और नया रेशो भी नहीं रखा। तो मैंने आपसे कहा था कि इस तरह से सैक्रिफाइज ना दिया हो, नया रेशो ना दिया हो, तो जो पुराना रेशो होता है वही हमारा सैक्रिफाइज बन जाता है। चाहे आप कैलकुलेट कर लो, और चाहे आप जो है ऐसे ही जो है दोनों को बराबर बांट करके यहाँ पर लिख दो। तो ये जो है 10,000 को दोनों बराबर बांट लेंगे, 5,000 और 5,000। ये 5,000 सैक्रिफाइज रेशो है, ये ओल्ड रेशो नहीं है। इसमें अगर हम सैक्रिफाइज भी निकालेंगे ना, तो सैक्रिफाइज पता ही हुआ तुम्हें, ओल्ड सैक्रिफाइज ओल्ड माइनस न्यू करके, तो वो भी इक्वली आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइजिंग रेशो। नरेशन लिख देंगे, अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन एस आर। एस आर सैक्रिफाइजिंग इसलिए लिख रहा हूँ, तुम्हें याद रहेगा कि गुडविल को सैक्रिफाइजिंग रेशो में बांटते हैं। अच्छा, लाने की होगी, बांटने की। निकालने की ये नहीं लिखा हुआ। देखो, अगर ये लिखा होता है कि गुडविल का पैसा उन्होंने व्यवसाय से बाहर निकाल लिया, तो इसमें भी निकालने की एंट्री हो जाती। निकालने की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ओल्ड, इसमें निकालने की एंट्री नहीं है, तो इसलिए ये वाली एंट्री नहीं होगी। 2 एंट्री इसकी पूरी हो गई है, पैसे लाना और बांटना। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री होंगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसको कहते हैं। चाहे प्रॉफिट लॉस जो यहाँ लिखा होगा, तो जनरल एंट्रीज में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसको कहते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली एंट्री देखो, भूमि और फल के वृक्ष दोनों बढ़ गए। बढ़ गए तो दोनों फायदा हो गया ना, और फायदे को रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखते हैं, क्योंकि ऑल द लॉसेज आर डेबिट, ऑल द प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे? लैंड और फ्रूट ट्रीज को डेबिट करेंगे, ठीक है। लैंड और फ्रूट ट्रीज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हम बाई साइड में लिख देंगे, इसमें एंट्री हम बना देंगे लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट फल वृक्ष, फ्रूट ट्रीज अकाउंट डेबिट, फ्रूट ट्रीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, ये कितने से बढ़ रहा है बेटा? भूमि जो है 45,000, पहले भूमि 5,000 से तो भूमि बढ़ गई, ठीक है। फल के वृक्ष 25, पहले 20 के थे, 25 के, 5,000 से फल के वृक्ष भी बढ़ गए।
तो टोटल कितना हो गया 10 5 5 10 10,000 का। तो एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इसकी नरेशन हो जाएगी एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड फ्रूट ट्रीज, एसेट भी लिख सकते हैं, फ्रूट ट्रीज नाम भी दे सकते हैं। ये इन दोनों की वैल्यू में क्या हो गया एप्रिसिएशन हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट, स्टॉक को 2000 से कम किया जाना था। अब स्टॉक में 2000 रुपये का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऑल द लॉसेस आर डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक कितने का हो रहा है 2000 का हो रहा है, तो 2000 का हो रहा है तो 2000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, इसकी नरेशन हो जाएगी। डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू में डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे। तो बेटा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में कितना है 10,000 है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में कितना है 2000 है, तो क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो फायदा हो गया बेटा। तो कितने का फायदा हो गया 10 में से 2 गए 8, 8,000 रुपये का फायदा हो गया। इस 8,000 को पुराने साझेदार अपने पुराने रेशो में बांट लेंगे। तो जब बांटेंगे तो कौन बांट, तो हम लिख देंगे प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा 8,000 कैसा है फिर समझ लो। मैंने कहा टू रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, रिवैल्यूएशन के डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस होता है बेटा ये। तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में 10,000 है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2,000 है, तो 10 में से 2 गए 8। तो इस 8,000 को दोनों पार्टनर अपने पुराने रेशो में बांटेंगे। पुराना रेशो 4,000 है दोनों का, कितना है 4,000 और 4,000। तो ये हो जाएगा नरेशन हो जाएगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड या प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये या प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट भी इसको कह सकते हैं। अच्छा बेटा रिवैल्यूएशन की एंट्रियाँ होगी, लाने बांटने के। अब आप अपनी बैलेंस शीट देखोगे, बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, रिजर्व लिखा हुआ है या पुरानी गुडविल दे रखी है, तो इसकी भी जनरल एंट्रीज की जाती है। पुरानी गुडविल दी होगी तो एसेट साइड में उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, है ना बेटा। और अगर इधर एसेट साइड में ही P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया हो सकता है, और लायबिलिटी साइड में P&L भी दे सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग भी दे सकते हैं, रिजर्व भी दे सकते हैं। इनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, तो ये इसमें क्योंकि पुराना रिजर्व है, ये देखो इसमें लिखा है, देखो ये रिजर्व, तो इस रिजर्व को पुराने पार्टनरों में पुराने रेशो में बांट के। बैलेंस शीट की आप कोई भी चीज़ बांट रहे हैं ना, तो ये पुराने पार्टनर में बटेगी और पुराने रेशो में बटेगी। भाई ये ध्यान रखना कि सर ने कहा था बैलेंस शीट की कोई भी चीज़ जब हम बांटते हैं तो पुराने पार्टनर में पुराने रेशो में। ठीक है, तो ये रिजर्व को हम बांट देंगे पार्टनर्स, तो रिजर्व को जब बांटेंगे तो रिजर्व अकाउंट दोनों पार्टनर को मिलेगा, क्रेडिट कर देंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट, रिजर्व को बांट देंगे ना, तो हो जाएगा रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किस किस को बांट देंगे, एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने का रिजर्व था बेटा, रिजर्व जो है 10,000 था, दोनों में बढ़ जाएगा 5,000 इसके हिस्से में आ जाएंगे और 5,000 इसके हिस्से में आ जाएंगे। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं इन ओल्ड रेशो। ये तो ये हमारी जनरल एंट्रीज इस तरह से बनती हैं।
है ना बेटा। तो तुमने जनरल एंट्री भी सीख ली इसमें आज पहले तुमने जो है नया वाला पार्टनर जब पैसे लेकर के आता है लाने की, और वो गुडविल का पैसा लाया उसे बांटने की, अगर निकालना होता तो उसके निकालने की ये एंट्री हो जाती। फिर इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आए। रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट थे उन्हें रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में लिखा, जितने से जो है एसेट बढ़ रही थी वो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में लिखा, और जो एसेट घट रही थी लॉस होता वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो है हमने प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया। प्रॉफिट या लॉस निकालने के बाद फिर हम बैलेंस शीट देखेंगे, क्या बैलेंस शीट में से कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है या गुडविल पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने के लिए तो नहीं है। इसको हमने देखा तो इसमें रिजर्व था, रिजर्व को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है बेटा, रिजर्व तक आपने पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर इसमें ये भी कहते हो कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाइए, तो मैं आपको इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी इसका मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे करके बनाते हैं। वैसे इसमें तो जनरल एंट्री पूछी थी, तो जनरल एंट्री तो हमने बना दी। अगर सपोज ये भी कहा होता है कि आप इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी तैयार कीजिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कैसे करके तैयार होता है, इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट तक मैं इसका तैयार करवा देता हूँ। ठीक है बेटा, अब जो है फिर ये हमारा एडमिशन का चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर पता ही हुआ आपको, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, अब चाहे तो हम जो है अपना जनरल एंट्री से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और चाहे जो हम सीधे सीधे जैसे यहाँ पढ़ के मैंने तुम्हें कहा था ऑल द लॉसेज आर डेबिट, ऑल द प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, नुकसान इधर फायदे इधर। तो पहला पॉइंट था कि लैंड 45,000 का हो गया, 40,000 की चीज़ 5,000 का फायदा हो गया, तो बाई साइड में लिख देंगे बाई लैंड, जितने का फ़ायदा हुआ है 5,000 रुपये का हो गया। अच्छा, फ्रूट के ट्री में फ़ायदा हो गया, बाई फ्रूट ट्रीज, फ्रूट ट्रीज, इसमें 5,000 का फ़ायदा हो गया है ना। स्टॉक में 2,000 की कमी होगी, नुकसान हो गया, टू स्टॉक 2,000 हो गया। ठीक, तो अब इसके बाद जो है स्टॉक के बाद अब हम क्या करेंगे, आगे जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देंगे। तो इसमें जो है 10,000, 8,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है बेटा। 8,000 के प्रॉफिट को दोनों में बांट देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ईच कैपिटल अकाउंट और बीच कैपिटल अकाउंट। तो 8,000 का टोटल प्रॉफिट है, 4,000 इसके हिस्से में आ गया, इक्वल पार्टनर थे, और 4,000 इसके हिस्से में आ गया। तो इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। ठीक है बेटा, तो आज तुमने जो है जनरल एंट्रीज भी सीख ली। अब बेटा एडमिशन में 2 पॉइंट और रहते हैं। एक तो जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल को कैसे करके एडजस्ट किया जाता है, और एक जो है नया वाला पार्टनर और कैपिटल नहीं लेके आया हुआ, उसमें लिखा रहेगा कि सफिशिएंट कैश लेकर के आया। तो ये 2 पॉइंट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, उसके बाद हम रिटायरमेंट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके।